नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। चौथे स्तंभ का प्रतीक माने जाने वाले मीडियाकर्मी के साथ कल रात 10 बजे नीलगंगा थाना क्षेत्र में कवरेज करने के दौरान नीलगंगा थाने के आरक्षक पीयूष मिश्रा ने अभद्रता की और पत्रकार के साथ मारपीट की और पत्रकार का मोबाइल भी आरक्षक द्वारा छीन लिया गया, जिसके बाद उसे एक गुंडे की तरह व्यवहार करते हुए थाना नीलगंगा में रात 12 बजे तक बैठाकर रखा और उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें मीडियाकर्मी ने बताया कि आरक्षक पीयूष मिश्रा द्वारा उसको मारा गया। पूरे मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई और सुबह 10 बजे नीलगंगा थाने में सभी पत्रकार इकट्ठा हुए, जहां पर एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह द्वारा कार्यवाही करने की बात की गई और आरक्षक पीयूष मिश्रा और 2 अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया। अधिकारी बिना सोचे समझे पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करते थे, क्या उचित है? मेरा इस विषय में कहना है कि आला अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करना चाहिए। जिस प्रकार से 3 से 4 पुलिसकर्मियों ने शराब पी के एक प्रतिष्ठित पत्रकार पर हमला किया, उसको थाने पर उठा के लाए हैं, उसका मेडिकल कराया, उसको 3 तरह का प्रकरण दर्ज किया। ये पत्रकार पे चौथा स्तंभ पे हमला है सीधा सीधा। और अधिकारी से मैं मांग करता हूँ उसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। 4-3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके उन पर प्रकरण दर्ज करना चाहिए और जो झूठा प्रकरण दर्ज किया गया हमारे जितेंद्र ठाकुर जी पे, उसको खात्मा करना चाहिए। एक बदमाश से पत्रकार होने का सबूत लिया जा रहा है, क्या उचित है? ये सबसे बड़ी दुर्भावना है। मतलब क्या कहा जाए इसको कि पुलिस के पास अपना सूचना तंत्र खत्म हो गया खुद का। वो जनसंपर्क से पता कर सकते थे या जिस चैनल में जितेंद्र ठाकुर काम करते हैं वहाँ से पता कर सकते थे। एक किसी गुंडे से वो पूछ रहे हैं कि पत्रकार है नहीं है, पत्रकारिता सर्टिफिकेट गुंडे अगर देने लग जाएंगे उज्जैन शहर में तो हम सबके लिए भी चिंता का विषय है। हैं जितेंद्र ठाकुर, कल उन्होंने वो अपने कर्तव्य के दौरान कल रिपोर्टिंग पर थे रात में और पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया शासकीय कार्य में बाधा डालने का। उसको लेकर सारा पत्रकार जगत आक्रोशित है और आज सुबह से ही हमने थाना घेरा हुआ था। आपको बता दें कि जो है सारे पत्रकारों के आक्रोश होने के बाद पुलिस एडिशनल एसपी ने निर्णय लेते हुए और उन तीनों ही पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। साथ ही यहाँ पे ताकीद दी गई कि यदि किसी पत्रकार पे कोई भी अगर प्रकरण दर्ज किया था तो सबसे पहले तो या तो वरिष्ठ पत्रकारों से पूछें और वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को भी, पुलिस के अधिकारियों को भी अवगत कराएं। उसके बाद ही किसी पत्रकार पर कार्रवाई की जा सकेगी। इस बात पर भी बात हुई है। गुंडे से प्रूफ लिया जाता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल रात में बताया जा रहा है कि गुंडे से पूछा गया कि ये पत्रकार है कि नहीं। बहुत ज़्यादा गलत बात है। इससे पत्रकार जगत में भी आक्रोश है और उस पर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग भी हमने यहाँ पर की है, जो कि उन्होंने माना है कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। मीडिया के खिलाफ जो झूठी शिकायत का मामला आया था तो उसमें क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी? कल थाना नीलगंगा के अंतर्गत मार्केट बंद कराने के दौरान एक विवाद हुआ था, जिसमें कोई शॉप मार्केट बंद कराने के दौरान ये बात आई थी, आपसी विवाद हुआ था। विवाद के बाद एक उसमें कायमी भी की गई थी। उसके बाद ये आरोप लगाया गया कि पुलिस कर्मियों के द्वारा भी इसमें अभद्रता की गई है और कोई दुर्व्यवहार किया गया है। उस पूरी शिकायत को लिया गया है और सीनियर लेवल पर इसकी जांच की जाएगी और जो पूरा मामला है इस पूरे मामले में बिल्कुल फेयर, बिल्कुल निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करके इसका निराकरण किया जाएगा और जो दोषी अभी जिन पर आरोप लगाए गए उन कर्मियों को प्रथम दृष्टया जाँच तक उसको लाइन में अटैच किया गया है। सर, आगे से इस तरह की घटना ना हो इसके लिए क्या संदेश पुलिस विभाग द्वारा दिया जाए? इसको लेकर के बीच में सभी को मीटिंग के दौरान समझाइश भी दी जाती है। साथ में वायरलेस के सेट के दौरान भी बताया जाता है कि ड्यूटी के दौरान हमें किसी प्रकार से संयम को नहीं खोना है और अपना जो व्यवहार है उसको सॉफ्ट रखना है और कार्रवाई दृढ़ता से करना है सभी को। जिनके खिलाफ शिकायत मिली है पहले भी कई बार ये हाँ, इस प्रकार की बात आई है कि ये पहले जो नगदा में भी कुछ इसी प्रकार की शिकायत के आधार पर हटाया गया था। तो सर आगे से बिल्कुल आगे अभी इससे पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। उज्जैन के मक्सी रोड उद्योगपुरी में अचानक एक रुई फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई, आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 7 से 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से रुई फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मक्सी रोड के उद्योगपुरी स्थित भारत इंडस्ट्रीज में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में हजारों किलो रुई रखी थी। सुबह 10:30 बजे के लगभग मक्सी रोड क्षेत्र के उद्योगपुरी की फैक्ट्री में एकाएक आग लग गई और आग ने बड़ा रूप ले लिया। भीषण आग देख क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति बन गई। भारत इंडस्ट्रीज नामक रुई की फैक्ट्री में एकाएक आग लगी और आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड की सूचना दी। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आग बढ़ने लगी। करीब 7 से 8 दमकल की गाड़ियों से आग पर 3 से 4 घंटे में काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है।
मौके पर नागझिरी थाना पुलिस भी पहुंच गई और फैक्ट्री मालिक भी मौके पर आ गए। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। नाम से रुई कार्डिंग की फैक्ट्री है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी इसमें। 6 से 7 दमकल द्वारा इसमें अपन आग पे काबू पाया है। कितने बजे लगी थी और ये तकरीबन 10:30 पौने 11 के समथिंग, एक्चुअल टाइम पता नहीं है। तकरीबन इस समय के बीच आग की सूचना मिली थी हमें। अच्छा, 1.5 से 2 घंटा लगा इसको काबू पाने में हमें। ठीक है। शांति समिति की बैठक संपन्न। धार्मिक जुलूस, धरना प्रदर्शन 144 धारा के तहत रहेगी रोक। आप शादी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। शांति समिति की बैठक थाना प्रांगण में तहसीलदार दिलीप कुमार वर्मा, तराना एसडीएम एकता जायसवाल, तराना विधायक महेश परमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रशासन ने साफ निर्देश देते हुए कहा कि आगामी दिनों में होने वाले त्योहारों पर किसी तरह के जुलूसों की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। थाना प्रभारी ने बताया कि आने वाले त्योहारों में होली, रंग पंचमी, फागन उत्सव, मिलन समारोह, गैर रैली और भी कई पर्व पर किसी भी तरह के जुलूस की परमिशन नहीं रहेगी। वहीं धारा 144 के तहत शादी विवाह में किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आप खुले मैदान में या किसी खुले परिसर में विवाह का आयोजन रख रहे हैं तो सरकार ने 100 लोगों का जो प्रावधान रखा है उस पर आपको करना होगा। आपको लोगों को मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना ये अनिवार्य है। नगर में पुलिस चाक चौबंद प्रबंध करेगी। वहीं सभी लोगों से अपने अपने त्योहारों को उत्साह और उमंग के साथ घरों में रहते हुए मनाने की अपील की गई है। शांति समिति की बैठक में नगर के सहित सभी धर्मावलंबियों शांति समिति की बैठक में नगर के सहित सभी धर्मावलंबियों के साथ नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कलेक्टर महोदय ने वो हमने बताया है। दूसरा हमने ये बताया है कि आगामी होली और रंग पंचमी पे जो आयोजन होने थे वो सब अब बड़े स्तर पे नहीं हो पाएंगे। विवाह के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो संख्या अधिकतम शामिल होने वाले लोगों की रखी गई है वो पालन करना है और बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम 2 या 3 दिन में सारे एसोसिएशन अलग अलग जो किराना संघ है या केमिस्ट एसोसिएशन है या अन्य व्यापारी संघ है उनको बुला के उनसे भी बात कर लेंगे और उनको समझाएंगे। सब्जी की दुकानें जो आवंटित होने सब्जी की दुकानें आवंटित होने का हमने बना दिया है। वो डेट निर्धारित हो गई है, समय निर्धारित हो गया है। तहसीलदार साहब की उपस्थिति में सीएमओ साहब वहाँ पर दुकानों का आवंटन करेंगे और अगले सप्ताह में हम उनको दुकानों को शिफ्ट करेंगे। अभी जो कोरोना के जो नया रूप आया है इस विषय को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश दूंगी कि अभी थोड़ी सी शिथिलता हो गई थी सभी स्तर पर, क्योंकि कोरोना के केसेस कम निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं शिथिलता सरकार ने भी कर दी थी, नियमों में भी शिथिलता आ गई थी। चूंकि वापस केसेस आने लग गए हैं तो हमको वापस से प्रोएक्टिव होकर के इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लोगों से मेरा अनुरोध है कि वह मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब घर से निकले तो मास्क लगाएं, ताकि प्रशासन जब कठोर कार्रवाई करता है और उनसे फाइन वसूल करता है तो किसी प्रकार की विरोधाभास और लड़ाई झगड़े की स्थिति ना बने। धन्यवाद। खितौली से बगेहा तक की सड़क जो कई सालों से पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी है। वहीं खितौली से चंदिया मार्ग भी क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। भाजपा मंडल महामंत्री मनोज तिवारी और समस्त ग्रामीणों ने बताया कि ये दोनों सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी हुई हैं। इनमें भारी वाहनों को चलने की स्वीकृति नहीं है, पर नियमों को दरकिनार करते हुए बड़े बड़े भारी वाहनों का आना जाना रहता है, जिससे सड़क तो क्षतिग्रस्त हो ही रही है, लेकिन कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तिवारी ने बताया कि खितौली चंदिया मार्ग में ही उमडार नदी पर रेत के ठेकेदार द्वारा भारी वाहनों से ओवरलोड रेत ले जाया जाता है। पूरे मार्ग में रेत गिरती जाती है, जिससे कई मोटरसाइकिल चालक गिरकर दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी मनोज तिवारी और समस्त ग्रामीणों के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी का ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं कि भारी वाहनों को बंद कराए और आए दिन हो रही घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए आग्रह किया है। मामला कटनी जिले के बड़वारा थाने का है। मिली जानकारी के अनुसार बगदरा निवासी साहस त्रिपाठी, उम्र लगभग 18 वर्ष, पिता पुष्पेंद्र त्रिपाठी, जो अपनी स्वयं की कार में कटनी से अपने गांव बगदरा आ रहे थे, तभी बड़वारा के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की स्थिति ठीक बताई जा रही है, वहीं एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी लोगों का बड़वारा शासकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर लिखने तक मिली जानकारी बस चल रहा है तक ये आप भी देखिए। नहीं हम लोग तो अभी ठीक है दादा। वहाँ का क्या खराब नहीं पता ना, वही पता कर। ये गाड़ी किसकी है पता कीजिए। अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, रोड के किनारे पर हुई है, ये धनवारा के पास। बड़वारा हॉस्पिटल में लड़का है, वो चले जाओ। और बड़वारा हॉस्पिटल में वो लड़का भी गया, ड्राइवर है इसमें।
साहस त्रिपाठी नाम है उसका। क्या नाम है उसका? साहस त्रिपाठी। त्रिपाठी। साहस त्रिपाठी। कहाँ साहस त्रिपाठी लिखा है? लिखा नहीं है, बता रहा हूँ, है त्रिपाठी हो जिसकी नाम मतलब। हाँ, इसमें श्रुति पगली लिखा है गाड़ी में पीछे बैक। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।